हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं सोनिया आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह का टाइम। मैं सो के उठ चुकी हूँ और बस यही सोच रही हूँ कि आज काम कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि आज पड़ गई है छुट्टियाँ बच्चों की। और छुट्टियाँ पड़ गई है तो अभी मेरे बहुत सारे साफ़ सफाई हैं, कैसे हो चुके हैं। बस मुझे चेंज करने हैं थोड़े बहुत बैकग्राउंड में सामान, और बाकी जो भी है मेरी सफाई तो सब कुछ हो ही चुकी है। थोड़े बहुत हैं जो डीपली एकदम जो साफ़ करना था वो सब कर चुकी हूँ। बस थोड़े बहुत हैं तो बस वही सोच रही हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ। और सुबह का टाइम है, खिड़की खोल देती हूँ, पहले बाहर की हवा ले लेती हूँ। बाहर तो जाना होता नहीं है सुबह सुबह, तो घर में ही खिड़की से ही हवा ले लेती हूँ। सन बाथ जो भी होता है घर यहीं से ले सकते हैं, क्योंकि बाहर जाने का बिल्कुल भी समय नहीं है, चाहे छुट्टी हो, चाहे स्कूल चालू हो या ऑफिस हो हस्बैंड का। बस यही दूध वाले भैया का इंतज़ार कर रही थी। दूध दे गए हैं और उसके बाद मैं आ गई किचन में। किचन में आने के बाद देखिए, सबसे पहले आज तो मतलब ये भी था कि मुझे लंच ब्रेकफास्ट दोनों ही फटाफट बनाने थे, क्योंकि आज मेरे यहाँ है गैस की पाइपलाइन। तो पाइपलाइन है तो आज ही भैया बोल गए थे कि गैस नहीं रहेगा, मतलब मॉर्निंग से इवनिंग तक गैस कट जाएगा 11 बजे से। तो मुझे 11 बजे के पहले ही अपना सारा किचन का जो काम है वो निपटा देना है, नहीं तो फिर गैस रहेगा ही नहीं, तो फिर कैसे क्या होगा। तो इसीलिए लंच और जो भी ब्रेकफास्ट है तो मैं बना ले रही हूँ। बच्चे अभी सोए हैं और मेरे गले में ना थोड़ा सा खराश है, और मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मेरे गले में अब खराश शुरू हो गया और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे सर्दी मतलब कोल्ड हो जाएगा, ऐसा मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। तो त्यौहार आ रहे हैं और उसके पहले मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए फ्रेंड्स, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। और यहाँ मैं पहले दूध और चाय बैठाऊँगी मॉर्निंग में। तो सुबह सुबह ही हमारे यहाँ दूध आ जाता है, भैया दे जाते हैं। और उसके पहले मैं गर्म पानी, एवरी डे मैं गर्म पानी पीती हूँ। आप लोग मुझसे पूछते हो कि आप अपने बॉडी को कैसे मेंटेन करते हो, आपकी इतनी बड़ी बेटियाँ हैं तो आपने क्या किया है, क्या करते हो। तो फ्रेंड्स, तो देखिए, मैं कुछ नहीं करती हूँ। सुबह मॉर्निंग में बैठ के पानी पी लेती हूँ सिप सिप करके। हाँ, इस पोजीशन में पानी पीने के बाद ना अच्छा होता है बॉडी के लिए। और मैं हमेशा ऐसे ही पीती हूँ, बैठ के ही पानी पीती हूँ, खड़े होकर पानी कभी भी पीना भी नहीं चाहिए। सब ऐसा बोलते हैं कि घुटने में परेशानी होती है। मुझे मतलब इसका मीनिंग पता नहीं था। मैं हमेशा शुरू से ही ऐसे ही पीती हूँ और मेरी यही आदत है। मैं जब तक पानी नहीं पी लेती हूँ तो आगे का काम मुझसे होता नहीं है। मुझे किचन में आते ही, सो के उठते ही मुझे लग जाती है प्यास। तो मेरा ये पहले से ही आदत है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ओनियन चॉप कर दे रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही, क्योंकि आज मैं चने की दाल बोलो या सब्ज़ी बोलो, मसालेदार मैं बनाने वाली हूँ। ये जो चने की दाल होती है, मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। और इसमें ना लहसुन और प्याज की मात्रा ज़्यादा पड़ती है, और टमाटर मसाले ये सब तो पड़ेंगे ही, बट ना प्याज और लहसुन ज़्यादा ही डाला जाता है। और उसके बाद में सब कुछ छौंका लगा के मैं दाल डाल के चढ़ा दूँगी। तो ये रोटी से ना बहुत अच्छी लगती है, पराठे से भी बहुत अच्छी लगती है। बट ना मेरे हस्बैंड पराठे ने मतलब मना करते हैं कि डेली के डेली ऑयलिंग नहीं होना चाहिए, रोटी ही सिंपल उनको पसंद है। तो मैं यहाँ रोटियाँ बना दे रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में बना दूँगी पोहे। पहले ये बना देती हूँ, पोहे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, तो पहले ये सब बना लेती हूँ रोटी। और यहाँ कुकर भी मैंने लगा दी है सीटी, और दाल 2-3 सीटी में आराम से पक जाएंगे। और मैं चावल भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि फिर सब्जी चावल रोटी हो जाएगी। और यहाँ पे रोटियाँ मैं कैसे बना रही हूँ, यहाँ पे देखिए गैस तवे पे, क्योंकि जब मैं पिछली बार रोटी बना रही थी ना, तो मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि डायरेक्ट गैस पे मत रोटी फुलाइए। जी हाँ, क्योंकि उस पे क्या होता है ना, मतलब ये वाली रोटियाँ अच्छी होती है, गैस वाली जो होती है ना वो नुकसान ही करती है।
वो वैसे भी अपने हेल्थ के लिए नुकसान ही होती है। लेकिन फ्रेंड ये वाली रोटी है ना, मैं बनाती हूँ तो तुरंत ही खाओ तो ठीक है, अगर रख दो ना तो थोड़ी सी कड़क हो जाती है। मतलब मैं जैसा बनाती हूँ, मुझे ये बनाने रोटी सीखने में बहुत टाइम लगी थी, लेकिन मैं जब मेरे पास टाइम रहता है ना तो मैं इसी तरीके से रोटी बनाती हूँ। जब बच्चों को लेट होता है स्कूल जाने के लिए तो मैं फटाफट तब फिर मैं गैस पे ही रोटी फुला देती हूँ। तो फ्रेंड अभी मैं आ गई हूँ बेडरूम में। किचन के काम हो चुके हैं, मैंने लंच और ब्रेकफास्ट बना दिया था और फिर आ गई हूँ बेडरूम में। और बच्चे अपने बेडरूम में सो रहे हैं तो सोचा कि हॉल और बेडरूम मतलब एक बार झाड़ू लगा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे बिस्तर वगैरह ठीक कर देती हूँ जहाँ पे मैं सोई थी। और मुझे आज ये वाली अलमारी जो है ना वो मुझे बनानी है, बस थोड़े बहुत ही हैं, बाकी के सारे काम तो हो चुके हैं। बस एक आग जो है वो थोड़े थोड़े मुझे अपने हिसाब से सेट करना है। तो यहाँ पे पहले बिस्तर लगा के नीचे मैं झाड़ू लगा देती हूँ, जिससे कि अलमारी फिर जो खाली करूँगी ना तो कपड़े गंदे ना हो, नहीं तो फिर नीचे सब गंदा ही रहेगा, फर्श गंदा रहेगा, बेड गंदा रहेगा, तो फिर साफ़ कैसे होगा। इसलिए मैं पहले यहाँ बिस्तर लगा देती हूँ, फिर उसके बाद अलमारी खोलूँगी अलमारी साफ़ करने के लिए। तो आप बताइए फ्रेंड, आप लोगों की दिवाली की तैयारियाँ कैसी हो रही है। और कल वाले व्लॉग में आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने दिवाली के लिए क्या क्या लिया है, क्योंकि मुझे क्या पूछा भी किसी ने कि आपने दिवाली में क्या क्या ख़रीदा, क्या क्या लिया। सो फ्रेंड सभी की मैं वीडियो भी देख रही हूँ कि सभी लोग अपनी ज़ोरों शोरों से दिवाली की तैयारियाँ कर रहे हैं। बट इस बार ना लग ही नहीं रहा है कि दिवाली है, इतनी महंगाई हो चुकी है फ्रेंड कि क्या ही ले और क्या करे। बट त्यौहार है तो सभी लोग कुछ ना कुछ तो थोड़े बहुत, चाहे सस्ता ले चाहे महंगा ले, लेकिन लेंगे, अपने घर को सजाएंगे, जिससे जो भी होगा उस हिसाब से करेंगे ही। तो बस मैं भी उसी तरीके से कर रही हूँ थोड़े मोड़े तैयारियाँ, चाहे अपना घर छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसे तो हम सजाएंगे ही, रोशन करेंगे ही, दियों से लाइट से जगमगाएंगे ही। बस देखते हैं किस तरीके से कैसा होगा। तो यहाँ फ़िलहाल मैं बिस्तर लगा दे रही हूँ, पूरा बेड सही कर झाड़ के और नीचे झाड़ू लगा के तब मैं अलमारी खोलूँगी। तो यहाँ मैंने अलमारी खोली और देखा, वैसे तो मैं पहले ही देख रही थी। देखिए यहाँ पे आधे सामान बिखरे, टी शर्ट कैसे क्या, मैं इस तरीके से रखती ही नहीं हूँ। बट मेरे हस्बैंड है ना, एक लेंगे दो गिराएंगे, उनकी ऐसी आदत है। तो ये रही मेरी चूड़ियों का पूरा सेक्शन यहाँ पे रहता है, और इसे मैं पूरा पहले खाली करूँगी अलमारी को। और आज ना अलमारी साफ़ करते करते मुझे पता है क्या मिला, मेरे बचपन की यादें ताज़ा हो गई, स्कूल टाइम की। मेरी सारी फ्रेंड्स की फ़ोटो मुझे मिल गई, जो कि मेरे पहले की थी, जो मैं शादी के बाद ले आई थी अपने घर, स्कूल टाइम की। सही मतलब वो बैठ के ना देखने में मेरा आधा से 1 घंटा ऐसे ही बीत गया। तो ये सब अगर खोल के मैं अपनी बेटियों को दिखाने लग गई बैठ के कि देखो मैं स्कूल टाइम में। और पता है मेरी फेवरेट हीरोइन हुआ करती थी ऐश्वर्या, मुझे बहुत पसंद थी। मेरी फेवरेट हीरोइन में ऐश्वर्या। तो हम लोग जब भी तैयार होते थे ना तो हम लोग फ़ोटो निकालते थे
ऐश्वर्या के साथ में मैं, मेरी फ्रेंड और ऐश्वर्या, बीच में ऐश्वर्या होती थी हमेशा। तो मैं वही सारी फ़ोटो देख देख के हंस रही थी और अपनी बेटियों को भी दिखा रही थी। तो यहाँ पे मैं अलमारी पूरा खाली कर दूँगी, उसके बाद इसे सेट करूँगी कि कैसे क्या कहाँ रखना है। और मेरी जो साड़ियों की ये जो कवर है ना, ये मेरी काफ़ी साल पुराने मैंने 30 रुपीज़ में ली थी लोकल मार्केट से। तो यहाँ पे इसी के अंदर ना मैं साड़ी ब्लाउज़ सब ऐसे करके रख देती हूँ, तो जिससे कि एक बाजू मुझे मिलती है और गंदी भी नहीं होती है। अलमारी में इस तरीके, इसे बेड में भी आप रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे अलमारी में ही इसे रखा हुआ है। बहुत सारी जो साड़ियाँ हैं ना, वो मैं सूटकेस, जो मेरी शादी के टाइम का सूटकेस है, उसमें रख के मैं माले पर रख देती हूँ। और जो मुझे अभी पहनना रहता है तो 6-7 साड़ियाँ ऐसे निकाल के मैं इस बैग में रख देती हूँ, जैसे कहीं मुझे जाना हो पूजा पाठ में, कहीं किसी रिलेटिव के घर पे, तो ये वाली साड़ियाँ पहन लेती हूँ। जब इससे बोर हो जाती हूँ तो इसे सूटकेस में डाल के और वो वाली मैं निकाल लेती हूँ, आगे पीछे करके ऐसे रखती हूँ मैं। तो इसके अंदर ना साड़ियाँ ना एकदम अच्छे से रहती हैं, गंदी नहीं होती फ़िलहाल। मैं अभी सफाई कर रही थी ना, तो मुझे एक चीज़ हाथ लगी है। मैं अपने बचपन के आप लोगों को फ़ोटो दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो यहाँ देखिए, ये मेरी सबसे छोटी सिस्टर का फर्स्ट बर्थडे है और ये मेरी बड़ी माँ। तो बड़ी माँ के साथ में मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे छोटी वाली सिस्टर का। तो मैं आप लोगों को अपना पहले का फ़ोटो दिखाती हूँ बचपन का। ये देखिए, मैं बहुत ही छोटी थी और रेड टी शर्ट में जो है ना, वो मैं हूँ फ़िलहाल, बता दूँ। और ये शादी के टाइम
10th स्टैंडर्ड में थी तब की ये मेरी सारी फ़ोटोज़ हैं। कैसी लगी बताइएगा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना अपने लिए दिवाली के टाइम के लिए कपड़ा ले आए थे और वो पहन के ट्राई कर रहे थे कि मैं कैसी लग रहा हूँ, मुझे बताओ। तो वही मुझे दिखा रहे थे कि बता कैसा लग रहा है। और मैं काम करके खाली हो गई थी, उसके बाद का ये फुटेज है। और शाम के टाइम हम लोग चले गए थे थोड़ा मॉल शॉपिंग के लिए। तो मेरे हस्बैंड को कुछ लेना था तो वो ले रहे थे और यहाँ मैं उनको ही अपनी शॉपिंग करनी थी। मैं, मेरे बच्चे सब लोग आ गए थे, हम लोग साथ में ही। तो मेरे हस्बैंड अपनी सामान ले रहे थे और मैं देख रही थी बच्चों के लिए टिफ़िन। लेकिन मुझे यहाँ पे कोई टिफ़िन जमी ही नहीं। मैं सिद्धि से पूछ भी रही थी कि सिद्धि कौन सी टिफ़िन लेनी है, और हस्बैंड के लिए सोचा कि ले लूँ, लेकिन मुझे जमा ही नहीं। ये मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। तो फिर उसके बाद में मैंने अपने लिए कुछ शूज़ वगैरह देखे। मतलब यहीं पास की मॉल एक खुली है, वहाँ पे ही मैं गई थी और बच्चों के लिए भी कुछ देखा। बट इतनी महंगी यहाँ पे सारे सामान थे, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत थे, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ मैंने मतलब बच्चों के लिए सोचा कि एक ले लूँ, लेकिन कुछ जमा ही नहीं फ़िलहाल मुझे।